अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी ग़ियासुद्दीन आपकी इल्माना खिदमत करने के लिए, रस्मों और रिवाजों से हटाने के लिए, आपको जगाने के लिए, दीन की हकीकत आपके सामने लाने के लिए हकीकत का कुछ हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर है। कबूल फरमाइए। पिछली बार की बातचीत में हमने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सरकार दो आलम की मेराज के बारे में सुना समझा, तो उससे हमें ये पता चला, उस बातचीत का उन्वान भी हमने इल्म और इल्म ऐसा कुछ था, या इल्म और इल्म का फ़र्क ऐसा कुछ था। तो उसमें हमने ये समझा था कि इल्म की कई किस्में होती हैं। मेराज में सरकार दो आलम को एक वो इल्म अता हुआ कि जो सरकार दो आलम तक महदूद रखने का अहद लिया गया। दूसरा कुछ ख़ास लोगों के लिए था। तीसरा आम लोगों के लिए था कि पजामा टखने से ऊपर बांधो। शायद ये भी नहीं था, ये भी बाद में जोड़ा गया इस्लाम में। बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें जोड़ी गई हैं मियाँ, बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें जोड़ी गई हैं। बहरहाल सरकार दो आलम ने सरकार दो आलम को बारी ताला की तरफ से जो हुक्म हुआ कि ये इल्म तुम जिसको इस काबिल समझो उसको देना, जो मार्फत और हकीकत का तलबगार हो। उस इल्म को इल्म मुकाशफा कहते हैं। अंदर का इल्म, कश्फ से हासिल किया हुआ इल्म। इसके बारे में सरकार गज़ाली ने बहुत लिखा है, जो हम जैसे लोगों के लिए रास्ते की मशाल है। कुछ अल्फाज आपकी खिदमत में पेश हैं ताकि ये आपको एहसास हो सके कि आप किन बेकार की चीज़ों में उलझे हुए हैं और हकीकत क्या है। आइए चलते हैं, इस सफ़र पे साथ चलते हैं। इल्म मुकाशफा ये बातिन का इल्म है, बातिन यानी अंदर, और ये तमाम उलूम की गायत और इंतहा है। ये जितने भी इल्म हैं उनकी आखिरी हद है। बाज़ अहले मार्फत ने फरमाया कि जिस शख्स को इस इल्म में से हिस्सा नहीं मिला मुझे उसके बुरे खात्मे का डर है। अहले मार्फत जिन्हें बारी ताला की पहचान हो गई और इसका अदना हिस्सा ये है कि इसकी तस्दीक करे, इसकी रिसर्च करे। छोटा सा हिस्सा है, इसकी रिसर्च करे, इस पे एक्सपेरिमेंट करे, रियाजत करे, जांचे, तजुर्बा करे, और जो इसके अहल हैं
जो इसको जानने वाले हैं उनको तस्लीम करे, उनको कबूल करे। एक दूसरे आरिफ फरमाते हैं, जिस शख्स में 2 खसलतें हों उसके लिए इस इल्म का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। नंबर 1 बिद्दत, नंबर 2 तकब्बुर। बिद्दत के मायने होते हैं दीन में किसी चीज़, नई चीज़ का जोड़ना, और आजकल बिद्दत हसना के नाम से मकसद ये है कि बाल में से बाल निकाल के बाल की खाल निकाल करे, बिद्दत हसना के नाम से बहुत कुछ जोड़ा गया है। दूसरा तकब्बुर। कहा गया है कि जो शख्स दुनिया से मोहब्बत करता हो या वो ख्वाहिशात पर डिपेंड हो, यहाँ तो मुज़िर लफ्ज़ लिखा हुआ है, आपकी आसानी के लिए मैंने कहा, इसको यह इल्म हासिल ना होगा अगरचे वो बाकी तमाम उलूम का मुहक्किक हो जाए, वो सारे इल्म जान ले। इसके मुनकिर की कम से कम सज़ा ये है कि वो इसमें से कुछ भी नहीं पाता। जो इसको मना करता है ना, इसको इनकार करता है कि ऐसा कोई इल्म नहीं है, इल्म मुकाशफा नहीं है, तसव्वुफ नहीं है, रूहानी इल्म नहीं है, उसकी सज़ा है ये कि उसे इसमें से कुछ नहीं मिलता। अब आगे इल्म मुकाशफा सिद्दीकीन सच्चों का और मुकर्रबीन जो अल्लाह के करीब हो गए उनका इल्म है। इसका मतलब ये है कि ये एक नूर है। जब दिल को बुरे अखलाक से पाकीज़गी हासिल हो जाती है तो वो दिल पर, हकीकत के दिल पर, देखिए सबसे पहले तो आप सारे काम छोड़कर इस दिल को तरीक़त का या तसव्वुफ़ का दिल मानना छोड़ दीजिए। बस सबसे पहले तो ये काम कीजिए आप। इसके लिए आप हज़रत शेख मुहिब्बुल इलाहाबादी की तशरीह पढ़ सकते हैं। जो किताब शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने लिखी थी फुसूसुल हिक्म, उसकी शरह पढ़ लीजिए आप, तो आपको हकीकत और उस शरह तलाशने के लिए पढ़िए। तब आपको सबसे पहले तो हकीकत का दिल ही तलाश कर लो यार, छोड़ो बाकी सारे चक्कर। तो वो हकीकत के दिल पे ज़ाहिर होता है और इस नूर से बहुत से काम ज़ाहिर होते हैं कि वो पहले इनके नाम सुना करता था और इसके लिए कुछ ख़याली मायनों का वहम होता था, लेकिन वो साफ़ नहीं होते थे। तो उस वक्त वो मायने साफ़ हो जाते हैं, हत्ता यहाँ तक के अल्लाह ताला और उसकी सिफ़ाते कामला बाक़िया, उसके अफ़ाल काम और दुनिया और आखिरत के पैदा करने में उसकी हिकमत की पहचान हो जाती है। इससे ये भी मालूम हो जाता है कि दुनिया को आखिरत पर क्यों मुरतब किया, नबूवत और नबी के मायने, वही और शैतान का मफ़हूम, लफ्ज़ मलाइका और शयातीन, शैतानों के इंसान से दुश्मनी की सूरत, फ़रिश्तों के अंबिया इकराम के सामने होने की कैफ़ियत, इन तक वही के पहुँचने की कैफ़ियत, आसमानों और ज़मीन की बादशाही की मार्फत, दिल की मार्फत, जैसा इस तसव्वुफ़ के खातिब ने पहले बयान किया, दिल की मार्फत, दिल की पहचान, हकीकत का जो दिल है उसकी पहचान। वरना दिल तो सब लोग है, ये रहा, ये दुनिया कह रही है ये रहा। फरिश्तों और शैतानों के लश्करों की बाहमी टकराव की कैफियत, फरिश्तों के इल्हाम, शैतानों की ठेस के दरमियान फ़र्क की पहचान।
आपके पास जो फरिश्ते खबर लाते हैं और जो शैतान ठेस पहुंचाते हैं, उन दोनों का फ़र्क आप कैसे जानेंगे? उसकी पहचान आखरत, जन्नत और दोज़ख की मार्फत पहचान। आखरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, अज़ाब कब्र, कब्र का अज़ाब क्या है, पुलसरात, मीज़ान, हिसाब की मार्फत हासिल होती है। अल्लाह ताला से मुलाकात और उसकी ज़ाते करीमा की ज़ियारत। अच्छा, यहाँ ख़याल रखिएगा कि इल्म मुकाशफा ज़िंदगी में हासिल किया जा सकता है और इल्म मुकाशफा से जो चीज़ हो सकती है वो है अल्लाह ताला से मुलाकात। अगर आप इसी ज़िंदगी में इल्म मुकाशफा हासिल करते हैं तो इसी ज़िंदगी में बारी ताला से मुलाकात होती है, उसकी ज़ाते करीमा की ज़ियारत होती है, उसके नज़दीक होने का मफ़हूम हकीकत पता चल जाती है, उसके जवारे रहमत में उतरने, आला दर्जे की मलाइका की रफ़ाक़त की सआदत, फ़रिश्तों और अंबिया कराम की रफ़ाक़त, अहले जन्नत के दर्जात में फ़र्क, हत्ता कि इनमें से बाज़ को इस तरह देखेंगे जिस तरह आसमान के दरमियान चमकता हुआ सितारा होता है। इसके अलावा वो सारे काम जिनकी तफसील बहुत लंबी है, सब कुछ मालूम हो जाता है, क्योंकि इस इल्म से पहले लोग अगरचे इन कामों की बातें तो करते थे, लेकिन इसके मायने के बारे में इनके अलग अलग सोचते थे। जैसे फरिश्ता ऐसा होगा कोई सफ़ेद रंग का और उड़ता हुआ आएगा सफ़ेद, ऐसी तो ख्याल किया जाता है। जन्नत ऐसी होगी, ख़याली जन्नत, या जो भी हम ख्याल से बनाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत नहीं दिखती थी। वो हकीकत दिख जाती है और बारी ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जो भी बना के रखा है वो सब सामने आ जाता है। तो ये इल्म मुकाशफा, अब इसे रूहानी इल्म कहिए, तसव्वुफ़ का इल्म कहिए, गंदगी हालांकि बहुत काफ़ी फैल गई है बहुत गंदगी फैल गई है, लेकिन जिन्होंने भी थोड़ा बहुत मेहनत करी, उनमें से एक नाम है हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती। पानीपत हरियाणा में पड़ता है और किसी दौर में इल्म का एक गढ़ हुआ करता था, लेकिन बहरहाल अब हालत इतने अच्छे नहीं हैं। उनके फरमान, उनका फरमाया हुआ जब हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ हल्की सी खुशबू का एहसास होगा, तो हम उस फूल तक पहुंच सकते हैं। हमारे सीने में हमारे महबूब का जलवा मौजूद है। हम बुत परस्त हैं और हमारा दिल हमारा बुतखाना है।
अब सरकार शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर ने उन तमाम लोगों को जो बारी ताला को आसमान पर समझते हैं और कुरान के ख़िलाफ़ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर आयत के ख़िलाफ़ जाते हैं, रस्मों में उलझे हुए हैं, उन सब लोगों को ये साफ साफ पैगाम दे दिया, हमारे सीने में हमारे महबूब का जलवा मौजूद है। हम बुत परस्त हैं, बुतों की पूजा करने वाले हैं और हमारा दिल हमारा बुतखाना है। इसमें गहरा राज है। ऐ खिज़्र, हमेशा की ज़िंदगी के जिस ज़रिए पे तू नाज करता है, आया है। अब हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, ठीक? हज़ारों लाखों साल उनकी उम्र है। उनके लिए फरमाया गया है कि ए खिज़्र, हमेशा की ज़िंदगी के जिस ज़रिए, यानी कोई ना कोई तो ऐसा ज़रिया होगा जिस वजह से हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को लातादाद उम्र अता की गई होगी। हमेशा की ज़िंदगी के जिस ज़रिए पे तू नाज करता है वो हमारे जाम की तह की छलहट का एक कतरा है। यानी इतनी बड़ी नेमत कि वो ज़िंदा रहेंगे, ज़िंदा हैं, उसका जो ज़रिया है, उसकी जो वजह है, वो हमारे जाम की जो तलछट रह जाती है नीचे, उसका एक कतरा है। जन्नत और दोज़ख हमसे सैकड़ों मरहले दूर रह गए हैं। हमारी हिम्मत मर्दाना इस तेज़ी से कहाँ जा रही है। अगर अर्श हमारे मस्ताने नारे को सुन ले तो अपनी जगह से हिल जाए और ऊंचे आसमानों पर गिर पड़े। जब मैंने उसके दरवाजे पे रोना और गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने कहा कि शायद बू अली शाह हमारा दीवाना आशिक है। अचानक बीच में एक बात याद आ गई। आज हमने बातचीत जब से शुरू करी तो बातचीत में आज की बातचीत का उन्वान आपके सामने नहीं रखा, और अगर उन्वान सामने हो तो ज़रा बातचीत में आसानी हो जाती है। आज की बातचीत का उन्वान है तसव्वुफ़ और मौजूदा इस्लाम। यानी आज के दौर में जो मौजूदा इस्लाम है वो और तसव्वुफ़, वहाँ आजिज़ी और नरमी के सिवा किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। अपने आप को मिट्टी की तरह मुलायम कर लेने के फ़ायदे ही से मुश्किलों को हल किया जा सकता है। अब देखिए इसमें नुस्खा एक छुपा हुआ है कि अगर आज के ज़माने में कोई इंसान अपनी मुश्किल हल करना चाहता है तो वो आजिज़ी और नरमी इख्तियार कर ले। वहाँ आजिज़ी और नरमी के सिवा किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। अपने आप को मिट्टी की तरह मुलायम कर लेने के फ़ायदे से ही मुश्किलों को हल किया जा सकता है। और उन तमाम रिवाजी रस्मी मुसलमानों के नाम, तेरे दिल के अंदर जब काबे की रोशनी मौजूद है तो फिर तू काबे की तरफ क्यों दौड़ता है। जब यार साथ है वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बारी ताला ने कुरान में फरमाया।
तेरे दिल के अंदर जब काबे की रोशनी मौजूद है तो तू काबे की तरफ क्यों दौड़ता है? जब यार साथ है तो मंजिलें तय करने का क्या फ़ायदा? क्यों सफ़र करता है? शरफुद्दीन, तो दिल और जान की आँख से हर तरफ हमेशा रहने वाले, शरफुद्दीन, तो दिल और जान की आँख से हर तरफ हमेशा रहने वाले दिन की खूबसूरती को देख रहा है, जब वो जानों के ज़ाहिर होने में ज़ाहिर और दिलों के छुपा होने में छुपा है। जब वो ज़ाहिर में ज़ाहिर है, छुपी में छुपा हुआ है, तो कहाँ तू काबे की तरफ दौड़ रहा है? क्लियर हो जाए वो, या इधर या उधर। ऐ अबू अली, खुदा खुदी के अंदर नहीं समाता। अगर तू है तो वो नहीं है, अगर वो है तो तू नहीं है। तू बुतों को दोबारा काबे में ले जाना चाहता है। मैं दिल में एक आग रोशन करूं और दुनिया के क़िबले को जला दूं। हज़रत राबिया बसरी आए है, याद आ गई अचानक उनकी। हज़रत राबिया बसरी एक हाथ में आग एक हाथ में पानी लेके जा रही हैं। पूछा किसी ने, राबिया कहाँ जाती हो? कि जन्नत को इस आग से आग लगाऊंगी और दोज़ख की आग इस पानी से बुझाऊंगी कि लोग जन्नत और दोज़ख एक का लालच एक का डर छोड़कर बारी ताला की इबादत करें। मैं दिल में एक आग रोशन करूँगा और दुनिया के क़िबले को जला दूँ, फिर उस महबूब की भवों का क़िबला बनाऊँ। मैंने दिल और जान बुतों पर कुर्बान कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ख़रीदने वाला मिल जाए तो दीन और ईमान बेच दूँ। सुनो मियाँ, साफ साफ क्या फरमा रहे हैं हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। ना तो मैं दोज़ख की आग से डरता हूँ, ना मुझे जन्नत की परवाह है। मैं अपने महबूब का दीवाना हूँ। हूर और ग़ुलामों की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। तूने क्या कहा? ये तो कुफ्र है। अगर कहेगा तो तू काफिर हो जाएगा। तूने क्या कहा? ये तो कुफ्र है। अगर कहेगा तो तू काफिर हो जा। ए नादान वाइज, ए नादान वाज करने वाले, तुझे मस्तों के राज की क्या खबर है? और अब आखिर में, ए शरफुद्दीन, रोज़ाना शेर कहने से अपने आप को रोक। दिल का हाल बयान कर दिया। ए शरफुद्दीन, रोज़ाना शेर कहने से अपने आप को रोक। तेरे शेरों से मुसलमानों कुर्बान। खोल खोल कर बयान करते हैं ना, हकीकत बयान करते हैं। तेरे शेरों से मुसलमान और पूजा करने वालों को शिकायतें हैं। हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर के आस्थाने पर हाजिर होने की मौला जब भी तौफीक अता फरमाए तो इस ग़ुलाम तसव्वुफ़ के इस खादिम की एक बात याद रखना, ताज़ी घास लेना। ताज़ी, किसी पार्क में से ताज़ी घास का एक टुकड़ा
उसे अच्छी तरह धोना। बाकी फूल वगैरह तबरुक वगैरह जो भी पेश करो वो पेश करना, लेकिन वो घास की 2 पत्तियां, 4 पत्तियां, 6 पत्तियां वो ज़रूर पेश करना, क्योंकि ये बज़ाते खुद हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर का फरमान है। कोशिश करना कि उनके इल्म से नवाजे जा सको। वैसे तो हर दरगाह में सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की दुआ करनी चाहिए, बातनी इल्म की दुआ करनी चाहिए, और कोई दुआ करना ही बेकार है। आप सोने की खान में खामखा कोयले ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहो, मिलेंगे ही नहीं वहाँ, करते रहो। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो ये तसव्वुफ़ का खादिम आपका शुक्रगुजार रहेगा। ये ख्याल रखिए कि तसव्वुफ़ अलग है, मौजूदा इस्लाम अलग है। पिछली बातचीत में और आज की बातचीत में हमने तसव्वुफ़ और मौजूदा रस्में मिलावटी रिवाजी इस्लाम के बीच में फ़र्क जानने की कोशिश की। बाकी बारी ताला गौर व फिक्र करने का जज्बा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ ये तसव्वुफ़ का खादिम आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।